कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ यादें नहीं संजोती, वो लोगों को भी संजो लेती हैं। पिछली कहानी में आपने सुना था कि अमन उस कमरे से कभी बाहर नहीं आया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। अमन के गायब होने के ठीक 7 दिन बाद उस हवेली में फिर से हलचल हुई। इस बार वहां आया अमन का छोटा भाई रोहन। रोहन को यकीन नहीं था कि कोई कमरा किसी इंसान को निगल सकता है। उसने सोचा ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं, लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि वो कमरा अब अकेला नहीं था। जिस रात रोहन हवेली पहुंचा, उस रात हवा अजीब तरह से भारी थी। हर सांस के साथ सीने पर दबाव सा महसूस हो रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो सीधे उसी कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। वही कमरा, आधा खुला दरवाजा, अंदर गहरा अंधेरा और अंधेरे के बीच से धीमी धीमी सांसों की आवाज। रोहन ने डर को दबाते हुए कहा, अमन, अगर तू अंदर है तो आवाज दे। अचानक कमरे के अंदर से 2 अलग अलग सांसों की आवाज आई, एक भारी, एक बहुत हल्की। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उस कमरे में अब सिर्फ अमन नहीं है। जैसे ही रोहन ने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार आवाज सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, अब वो आवाजें स्पष्ट शब्दों में बदल चुकी थी। तू देर से आया है। रोहन की आंखें भर आईं। उसे लगा ये आवाज अमन की है, लेकिन तभी दूसरी आवाज आई जो इंसानी नहीं थी। अब ये भी यहीं रहेगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं, फर्श से ठंडी हवा निकलने लगी और छत से मिट्टी झरने लगी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता, कमरा उतना ही लंबा होता चला गया। उसे लगा जैसे वो चल नहीं रहा, बल्कि कोई चीज उसे अपने अंदर खींच रही है। तभी रोहन को कमरे की दीवारों पर चेहरे दिखाई देने लगे, दर्जनों चेहरे। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ बस घूर रहे थे। उन्हीं चेहरों में अमन का चेहरा भी था। अमन की आंखों से खून नहीं, बल्कि आंसू बह रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाग जा रोहन, ये कमरा हमें जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन की सांसें भारी होती जा रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कमरा उसकी सांसें चुरा रहा है। तभी उस औरत की आवाज गूंजी, जिसकी कहानी पुराने कागजों में लिखी थी। मैं अकेली नहीं मरूंगी। कमरे की हवा अचानक शांत हो गई, सांसों की आवाज रुक गई और फिर एक नई सांस जुड़ गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर 2 जोड़ी जूते मिले, अमन के और रोहन के, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। आज भी अगर कोई उस कमरे के पास जाता है तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक कहती है मत आ और दूसरी कहती है अंदर आ जा। अगर आप कभी ऐसी जगह खड़े हो जहां दिल बिना वजह तेज धड़कने लगे और सांसें भारी लगने लगी, तो समझ लेना वो कमरा अब आपको भी जान चुका है और शायद आपको भी अपने अंदर बुला रहा है।